नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का भूगोल में सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का संबंध किसी समाज के लोगों द्वारा लगाए गए वन या वृक्षों से है, अर्थात इसमें समाज के लोग हैं वो वृक्ष लगाते हैं। इसकी परिभाषा है कि लोगों के लिए लोगों के द्वारा वानिकी, अर्थात सामाजिक वानिकी में जो समाज के लोगों के द्वारा वृक्ष लगाए जाते हैं वो लोगों के लिए ही लगा जाते हैं और लोगों के द्वारा ही लगाए जाते हैं। 1952 और 1988 की राष्ट्रीय वन नीतियों में सामाजिक वानिकी के महत्व पर बल दिया गया। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य है परंपरागत वनों पर दबाव कम करना, अर्थात विभिन्न उद्देश्यों के लिए, अर्थात जलाने के लिए लकड़ी या चारा, घास या इमारती लकड़ियों, इनके लिए जो हम परंपरागत वनों पर निर्भर रहते हैं उनको काटते हैं, तो उनको न काट करके बल्कि इस विशेष उद्देश्य के लिए, अर्थात ईंधन के लिए लकड़ी या चारा, घास, इन इमारती लकड़ियों, इनका प्रबंध हम सामाजिक वानिकी के द्वारा वृक्षारोपण करके कर सकते हैं। सामाजिक वानिकी के दो प्रकार हैं, सामुदायिक वानिकी और कृषि वानिकी। कृषि वानिकी एक तो वाणिज्यिक, दूसरी गैर वाणिज्यिक। सबसे पहले हम देखते हैं सामुदायिक वानिकी, कम्युनिटी फॉरेस्ट। सामुदायिक वानिकी सामाजिक वानिकी का ही एक भाग है। इसके तहत सामुदायिक भूमि जो होती है उस पर पेड़ों को लगाया जाता है, जिसका उद्देश्य समुदाय को लाभ पहुंचाना है। जो पौधे होते हैं वो पौधे तो वन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और रोपे गए वृक्षों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूर्ण रूप में समुदाय की होती है, अर्थात वृक्ष लगाने का काम भी समुदाय का होता है और उनकी सुरक्षा भी समुदाय की होती है। पौधे है वो वन विभाग उपलब्ध कराता है। सामुदायिक वानिकी में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इस विषय में चीन के बाद भारत का स्थान है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड में सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम सफल रहा है। कृषि वानिकी। कृषि वानिकी एक प्रकार की सामाजिक वानिकी है जिसके द्वारा किसी किसान के द्वारा वृक्षारोपण करके अपनी भूमि पर चारे के लिए पौधे लगाना, घास या सिम लेग्यूम अर्थात फलीदार फसलें लगाई जाती है। कृषि वानिकी में लेग्यूम यानी फलीदार फसलें लगाई जाती है। कृषि वानिकी में वृक्षों को ही एक फसल मान लिया जाता है और उसकी कृषि की जाती है। उन किसानों की संख्या बढ़ रही है जो अपने खेतों के किनारों पर या पूरे खेत में वृक्षों को एक फसल के रूप में लगाते हैं। वास्तव में भारत के उत्तरी मैदान में छोटे बड़े सभी प्रकार के किसानों के द्वारा वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन बड़े किसान और जो ना मौजूद जमींदार होते हैं, अर्थात वो अपनी भूमि के लिए या भूमि प्रदेश के पास में हर वक्त नहीं रह सकते हैं, वो ही इस प्रकार की वृक्ष लगाए जाते, उनके द्वारा इस प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, एग्रो फॉरेस्ट्री अर्थात कृषि वानिकी। कृषि वानिकी एक फसल के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड अर्थात ना मौजूद जमींदार ये अपने खेतों में पेड़ों को या वृक्षों को फसल के रूप में लगाते हैं। ये दिखाई गई है, ये फसल है। इस प्रकार इन्होंने फसल के रूप में पेड़ों को लगा दिया है। दूसरी ओर जो जमींदार या दूसरे छोटे किसान वहाँ अपने खेत में मौजूद रहते हैं, वो फसल के रूप में तो गेहूं या चावल को लेते हैं या किसी अन्य फसल को लेते हैं और खेत के किनारे चारों ओर वो वृक्षारोपण करते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में। ये कृषि वानिकी के प्रतिरूप है। कृषि वानिकी के तहत किसान अपने निम्न कोटि की भूमि अर्थात जो उपजाऊ नहीं है या फिर उपयोगी भूमि, दोनों पर ही वृक्ष लगाता है। ये वृक्ष घरेलू ज़रूरतों या वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये भूमि इन किसानों की निजी भूमि भी हो सकती है या फिर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत पट्टे पर भी ली जा सकती है। कृषि वानिकी में छोटे और बड़े किसान शामिल होते हैं।
इससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। कृषि वानिकी उन्हें क्षीण कृषि अवधि में रोजगार भी प्रदान करता है, अर्थात जब कृषि से रोजगार नहीं प्राप्त होता है तो कृषि वानिकी के द्वारा उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इन वृक्षों को किसानों के ज़रूरत के अनुसार 6 से 10 वर्षों के बाद काटा जाता है। कृषि वानिकी के मुख्य लाभ है नामौजूद जमींदार कृषि वानिकी के द्वारा अपनी भूमि पर अपना स्वामित्व कायम रखते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं, अर्थात वो उस ज़मीन पर मौजूद नहीं रहकर भी एक बार खेत में वृक्ष लगा देते हैं और उनकी देखभाल के लिए श्रमिकों को छोड़ देते हैं। इसके द्वारा कृषि भूमि की देखरेख बगैर श्रमिकों के भी की जा सकती है। इसके द्वारा बेहतर भूमि उपयोग सुनिश्चित होता है। इसके द्वारा रोजगार उत्पन्न होते हैं और कृषि वानिकी के द्वारा मिट्टी में नमी भी कायम रहती है। कृषि वानिकी के द्वारा हमें ईंधन के लिए लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ियों की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। यह कृषि भूमि को पवन और वातीय अपरदन से भी सुरक्षा प्रदान करता है। अनेक भौतिक और भू जलवायु लाभ के बावजूद कृषि वानिकी का कृषि भूमि पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इनमें से जैसे कुछ प्रभाव दिए गए हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत किसान मुख्य रूप से उन वृक्षों का रोपण करता है जिसका वाणिज्यिक महत्व होता है। ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। वृक्ष जैसे पॉपुलर है या यूकेलिप्टस है, तो पॉपुलर और यूकेलिप्टस की खेती किसानों के द्वारा अधिक की जाती है। यूकेलिप्टस और पॉपुलर के पेड़ पारिस्थितिकी रूप से नुकसानदायक हैं, क्योंकि जैसे पॉपुलर का वृक्ष है तो उसका वाणिज्यिक महत्व अधिक है। लकड़ी या छाल प्लाईवुड बनाई जाती है, विभिन्न प्रकार के बोर्ड बनाए जाते हैं, माचिस की तिल्लियाँ या खेल की वस्तुएं, इन सब में इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से यूकेलिप्टस का भी वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोग है। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए इमारती लकड़ी इससे प्राप्त होती है। इसके अलावा फर्नीचर, प्लाईवुड, कागज़, औषधि, तेल और ईंधन के रूप में भी इसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये तो इसके लाभ हुए वाणिज्यिक दृष्टि से, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान जैसे यूकेलिप्टस के पेड़ में अन्य दूसरे पेड़ों की अपेक्षा पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी पत्तियों से वाष्प उत्सर्जन भी बहुत तेज़ी से होता है और वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत इन पेड़ों की संख्या अधिक होने के कारण ये भूगर्भ जल स्तर में कमी ला देते हैं। तो इस प्रकार से इनसे भूगर्भ जल स्तर है वो नीचे चला जाता है, तो ये इसकी हानि है। दूसरी हानि है प्राय ईंधन के लिए लकड़ी और चारा प्रदान करने वाले वृक्षों की उपेक्षा की जाती है। कृषि वानिकी के अंतर्गत लगाए गए अस्थानिक जो वृक्ष है वो मिट्टी की नमी को कम कर देते हैं, क्योंकि ये पानी को सोख लेते हैं। इसके कारण बहुत बड़े क्षेत्र में जल का अभाव हो जाता है और जो भूमजल स्तर है, जैसा कि यूकेलिप्टस के पेड़ के द्वारा हमने दर्शाया, वो नीचे चला जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत क्षेत्र है वो अनुत्पादक भी बन जाता है, क्योंकि इन वृक्षों की जड़ें वो इतनी घनी हो जाती है कि उन्हें खोद करके हटाना अत्यंत जटिल हो जाता है और इन्हें हटाने के लिए भूमि को कृषि अनुकूल बनाने के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। उन खेतों की उत्पादकता घट जाती है जिनके किनारे वृक्ष लगाए गए हो, क्योंकि वृक्षों से लगभग 2 मीटर की दूरी तक मिट्टी में नमी घट जाती है। इसलिए जिस खेत में किनारे पर वृक्ष लगाए गए हैं उनकी उत्पादकता घट जाती है। वृक्ष अनेक महामारी और बीमारियों के घर भी बन जाते हैं, जिसके कारण फसल प्रभावित होती है। वृक्षों के अंतरालन की विधियाँ हैं वो एक वैज्ञानिक पद्धति की है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कृषि वानिकी कृषि भूमि उपयोग की एक व्यवस्था है जो न केवल जलावन, चारा और घास प्रदान करती है, बल्कि वनों को बढ़ाने और उनके संरक्षण में भी मदद करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और वानिकी विभाग संयुक्त रूप से कृषि वानिकी अनुसंधान का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है, ताकि भूमि प्रबंधन का समुचित तंत्र विकसित हो सके। इससे वनवर्धन, वनों
वनों में वृद्धि होती है, उद्यान कृषि होती है, कृषि और पशुपालन, इन सभी का समाकलन हो जाता है। इस तरह कृषि वानिकी कृषि वनवर्धन, पशुचारी तंत्र, औषधीय पौधों की कृषि को समाकलित करता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत किसान अपनी निम्न कोटि की भूमि या उपयोगी भूमि का इस्तेमाल वृक्ष लगाने के लिए करते हैं ताकि उनकी घरेलू आवश्यकताओं अथवा वाणिज्यिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। कृषि वानिकी गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय है। यूकेलिप्टस और पॉपुलर, इसके अलावा केजूरिना, ये प्रमुख रूप से किसानों के द्वारा अपने खेतों पर लगाए जाते हैं। इन वृक्षों की लकड़ियों का इस्तेमाल है वो जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी के रूप में, प्लाईवुड, कागज़, लुगदी बनाने और माचिस के उद्योगों में किया जाता है। कृषि वानिकी का जो लाभ है वो छोटे किसानों की अपेक्षा बड़े किसानों को अधिक हुआ है, और जो कई नामौजूद जमींदार है अपनी ज़मीन पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए वृक्ष लगाते हैं ताकि उनकी भूमि को बेदखली से बचाया जा सके, अर्थात किसी और के द्वारा उस भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सके। इससे कृषि प्रदेश में श्रमिकों के रोजगार घट जाते हैं और उत्तम जो कृषि भूमि होती है उसका अन्न और वाणिज्यिक फसलों से अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करना खाद्य पदार्थों और औद्योगिक कच्चे पदार्थों की कमी की समस्या उत्पन्न करेगा। इसलिए इस कार्यक्रम को एक नई नीति और दिशा की जरूरत है।